नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अर्थालंकार में रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, अर्थात जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, मतलब उपमेय और उपमान भिन्न नहीं रह जाते, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में उपमेय को उपमान जैसा बताया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय पर उपमान की संभावना मानी जाती है, लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, चरण सरोज पखारन लागा। चरण पर सरोज का आरोप है। चरण है उपमेय और सरोज है उपमान, तो यहाँ चरण पर सरोज का आरोप है। रूपक अलंकार के भी तीन भेद होते हैं, निरंग रूपक अलंकार, सांग रूपक अलंकार और परंपरित रूपक अलंकार। तो ये है निरंग रूपक का उदाहरण। निरंग रूपक में क्या होता है कि जहां सामान्य रूप से उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, वहां निरंग रूपक अलंकार होता है। यहाँ पंक्ति में एक ही उपमेय है और एक ही उपमान है, चरण पर सरोज का आरोप है, यहाँ निरंग रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। यहाँ मन उपमेय पर सागर उपमान का आरोप है, मन पर सागर का आरोप है और मनसा पर लहरों का आरोप है। यहाँ मन उपमेय है और सागर उपमान है। मनसा माने इच्छा उपमेय है और लहरें उपमान है, मतलब मन रूपी सागर में इच्छा रूपी लहरें उठती रहती है, जिनमें शब्द या कई डूबते और बहते रहते हैं। तो यहाँ मन और मनसा, मन जो उपमेय है उसके दोनों अंगों पर सागर और लहर उपमान जो है उसके भी दोनों अंगों का आरोप है, तो यहाँ सांग रूपक अलंकार हुआ। सांग रूपक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप हो, मतलब उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के भी सभी अंगों का आरोप होता है। एक और उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा सा है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ अंबर उपमेय पर पनघट उपमान का आरोप है, अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। तो यहाँ जो अंबर उपमेय है उसके सभी अंग, अंबर, तारा और उषा, उन पर पनघट जो उपमान है उसके भी सभी अंग, पनघट, घड़ा और नायिका, तीनों का आरोप है, इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। समझ में आ गया आपको। निरंग रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, पंक्ति में एक ही उपमेय और एक ही उपमान होता है, और सांग रूपक अलंकार में उपमेय के जितने अंग होते हैं उपमान के ही उतने ही अंग होते हैं और उनका उस पर आरोप किया जाता है। तो इस प्रकार चरण उपमेय पर सरोज उपमान निरंग रूपक अलंकार है, और मन सागर मनसा लहरी, मन और सागर जो दोनों उपमेय हैं उन पर, मन और मनसा जो दोनों उपमेय हैं उन पर सागर और उसकी लहरें उपमान के दोनों अंगों का आरोप है, इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार हुआ। समझ में आ गया। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। उपमा अलंकार में उपमेय में उपमान की समानता देखी जाती है, रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। और उत्प्रेक्षा अलंकार जहां होता है वहां जनु, मनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, उसका मुख मानो चंद्रमा है। उसका मुख, न तो मुख की चंद्रमा से समानता बताई है, न मुख पर चंद्रमा का आरोप है, यहाँ संभावना है कि उसका मुख मानो चंद्रमा है। उसका मुख कैसा है? मानो चंद्रमा ही है। तो इस प्रकार से मुख पर चंद्रमा की संभावना बताई जा रही है। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तीनों भेद सरल भी हैं, आपको समझ में भी आसानी से आ जाएंगे, इससे मैं समझा देती हूँ। तो पहला भेद है वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ ये बात कही गई है कि श्री कृष्ण अपने सांवले सलोने शरीर पर पीत पट माने पीतांबर, पीला वस्त्र ओढ़े हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात की पीली पीली सुनहरी किरणें चमक रही हैं। श्री कृष्ण पीतांबर ओढ़े रहते हैं, तो श्री कृष्ण के सांवले नीले शरीर पर वो पीतांबर ओढ़े हुए वो ऐसे शोभायमान हो रहे हैं या ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रभात के समय जो सूर्योदय होता है उसकी पीली पीली किरणें उस पर गिर रही है। तो
उनके शरीर पर पीतांबर में संभावना व्यक्त की जा रही, जैसे नीले पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें गिर रही हैं। तो इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार का दूसरा भेद, हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। हेतुत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जब कथन में अवास्तविक कारण को वास्तविक कारण मान लिया जाता है। अवास्तविक कारण को वास्तविक कारण मान लिया जाता है। उदाहरण देखिए, पीयूषो कहेब संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनी विरही जरी मुई, तेहिक धुआं हम नाग। यह एक विरहिणी नायिका है जो कौवे और भौरे को कह रही है कि हे भौरे हे कौवे, मेरे पति को जाकर यह संदेश दो कि तुम्हारी पत्नी सो धनी, तुम्हारी जो वो पत्नी है वो विरह में जलकर मर गई है और उसके धुएं से ही हम काले हो गए हैं। यहाँ भौरा और कौवे के काले होने का वास्तविक कारण विरहिणी में जलकर मरने से मरना नहीं है, लेकिन फिर भी उसे वास्तविक मान लिया गया है, इसलिए यहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि विरहिणी के जलकर मरने से जो धुआं होता है उससे कोई पक्षी काला नहीं हो सकता, लेकिन इस अवास्तविक कारण को ही यहाँ वास्तविक मान लिया गया है, यहाँ उसमें वो संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार का तीसरा भेद, फलोत्प्रेक्षा अलंकार। फलोत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां अवास्तविक फल को वास्तविक फल मान लिया जाए। देखिए उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल, परसन हित मनहु सुहाए। यमुना नदी के तट पर तमाल के कई वृक्ष हैं और वो स्वाभाविक रूप से यमुना नदी की ओर झुके हुए हैं, लेकिन यहाँ यह माना गया है कि वे यमुना के जल स्पर्श के लिए झुक रहे हैं। देखिए, यहाँ वृक्ष स्वाभाविक रूप से यमुना के जल की ओर झुके हुए हैं, पर यह माना गया है कि वे जल स्पर्श के फल के लिए झुक रहे हैं। तो यह अवास्तविक फल है कि वो उसकी तरफ झुक रहे हैं, लेकिन उसी को वास्तविक फल मान लिया गया है, इसलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। स्वाभाविक रूप से झुक रहे हैं वो जल की ओर, लेकिन यह माना गया है कि वो जल स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ में आ गया?